बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग किस तरीके से की जा सकती है, नाप लेने का तरीकाकार क्या होता है, कमीज़ से नाप लेके हम अपने बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, आज की वीडियो में मुकम्मल गाइड किया जाएगा। बॉक्स ट्राउज़र को क्यूलॉट्स ट्राउज़र भी बोला जाता है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो प्यारे व्यूअर्स, आज की वीडियो में बॉक्स ट्राउज़र, लूज़ ट्राउज़र या क्यूलॉट्स ट्राउज़र की कटिंग बताई जाएगी, वो भी कमीज़ से नाप लेके। इसे लूज़ ट्राउज़र भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी शेप जो है नीचे से खुली होती है। ये शॉर्ट शर्ट्स या पेप्लम के साथ जो है हम वेयर कर सकते हैं। ट्राउज़र की लंबाई जो है 37 इंच लेंगे और इसकी बॉटम की चौड़ाई जो है वो 10 इंच ले सकते हैं, 12 इंच ले सकते हैं। वो आपने साइज़ के अकॉर्डिंग जो है आप ले सकते हैं, मतलब जितना आप लूज़ पहनना चाहें। और इसकी जो चौड़ाई होगी वो हमने जो है कमीज़ से लेनी है। तो कमीज़ से किस पॉइंट से लेनी है ये गौर कीजिएगा। कमीज़ का जो हिप्स वाला पॉइंट होता है वहाँ से हमने इसकी चौड़ाई लेनी होती है। जहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाई ख़त्म होती है उस पॉइंट से हमने जो है वो इसकी चौड़ाई लेनी है। इनके साइज़ के मुताबिक हिप्स का साइज़ जो है वो 21 इंच है। बैक साइड से भी आप साइज़ कर सकते हैं इसी तरीके से जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है। आप अपने कमीज़ के इस पॉइंट से जो है वो साइज़ कर लीजिएगा। अब 21 इंच फ्रंट है, 21 इंच जो है वो बैक है, इसकी चौड़ाई जो हिप्स वाला पॉइंट है। तो ये टोटल हो जाएगी 42 इंचेस। ठीक है, इसको हमने 3 पे डिवाइड कर लेना है, मतलब इसका थर्ड पार्ट हमने लेना है। तो ये आ जाएगा 14 इंच। तो 14 इंच जो है हमने इसकी चौड़ाई लेनी होगी। सबसे पहले जो ट्राउज़र का कपड़ा होगा उसे अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए 4 लेयर्स हैं। नॉर्मल ट्राउज़र का जितना कपड़ा होता है 2.5 मीटर ये उतना ही है। अब बैक पार्ट चूँकि हम ज़्यादा लेते हैं तो हमने जो है वो 2 इंच फालतू लेना है। इस पे मार्क करके स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे और फ्रंट पार्ट की जो लेयर है इस पे रखेंगे। अब फ्रंट पार्ट की लेयर को अच्छे से सेट कर लेंगे। ऊपर वाले जो लेयर्स हैं 2 लेयर्स वो फ्रंट पार्ट है, बैक साइड की जो 2 लेयर्स हैं वो बैक पार्ट है। अब जो भी मार्किंग होगी वो फ्रंट पार्ट पे होगी। 2 इंच पे मार्क लगा के नेफे के लिए जो सीधी लाइन लगा लेंगे। नेफे के लिए स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद बाहर जो कन्नी वाली साइड होगी वहां से हमने कन्नी निकाल देनी है। जो भी मेजरमेंट होगी कन्नी के पॉइंट को निकाल के हमने वो हाफ इंच तकरीबन होता है उस टोटल हमने लेंथ तक निकाल देना है। इसके बाद हमने 14 इंच पे मार्क कर लेना है। 14 इंच कैसे निकला था मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बता दिया कि 21 इंच फ्रंट थी, 21 बैक थी। कमीज के हिप्स वाला साइज उसको डबल किया तो 42 हो गया, उसका थर्ड पार्ट हमने ले लेना है। ठीक है, इसके बाद जो म्यानी की लंबाई होगी वो जितना हमारे फार्मूले के मुताबिक निकला होगा उससे 1 इंच हमने कम लेना है। वो 14 इंच निकला था कमीज से जो हिप्स का साइज लिया था और यहाँ पे हमने 13 इंच की म्यानी की लंबाई ले लेनी है। ये देखें 13 इंच। और इसके बाहर वाली साइड जो होगी कन्नी वाली साइड वहाँ से भी हमने 13 इंच मार्क करके स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। अब जो म्यानी की गोलाई देनी है उसके लिए हमने 2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करनी है। हिप्स की जो चौड़ाई थी 14 इंच थी, 2 इंच हमने अंदर की तरफ किया, मतलब वो 12 इंच हो गया। ऊपर नेफे वाली साइड से भी हमने 2 इंच अंदर की तरफ करना है और स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। इसके बाद म्यानी की गोलाई कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जितनी इसकी टोटल चौड़ाई होगी इसका हाफ निकाल लेंगे। 14 इंच इसकी टोटल चौड़ाई, तो हमने इसका हाफ 7 इंच पे मार्क करना है। अब नेफे की 2 इंच मार्किंग छोड़ने के बाद हमने जितनी लेंथ होगी उतनी पैमाइश कर लेनी है। 37 इंच इसकी तैयार लंबाई है, 2 इंच मैंने फोल्डिंग के लिए मार्क कर लिया है। ठीक है, ये लाइंस लगा ली हैं दोनों। इसके बाद कन्नी वाली साइड से हाफ इंच निकाल देंगे। 14 इंच चौड़ाई ऊपर वाली साइड पे थी और नीचे भी 14 इंच पे मार्क करके इसका सेंटर 7 पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद पांचे की जितनी चौड़ाई आप लेना चाह रही हैं उसका सेंटर निकालें। मुझे पांचे की चौड़ाई 9 इंच तैयार चाहिए तो उसका सेंटर 4.5 इंच है, तो उसको सेंटर लाइन में रखेंगे और 4.5 इंच एक साइड पे निशान लगा लेंगे और दूसरी साइड पे भी 4.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब इन मार्क्स को किस तरीके से मिलाना है, जो हिप्स वाली चौड़ाई का निशान हमने लगाया था नीचे पांचे की चौड़ाई को उसके साथ मिला लेंगे। हाँ जी, तो ये देखिए ये इसकी फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हमने अंदर वाली साइड जो म्यानी वाली साइड है वहां से कटिंग करनी है, तो सिर्फ ऊपर वाली जो 2 लेयर्स हैं उसकी कटिंग करेंगे, बैक पार्ट की कटिंग नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। बैक पार्ट के लिए हमने मार्किंग करनी है, तो इसके लिए जो हिप्स की चौड़ाई है यहाँ से सीधी लाइन खींच लेंगे, जो टोटल लंबाई है वहां से, और पांचे के मार्जिन से लाइन खींच लेंगे। और ऊपर वाली साइड से हमने जो 2 इंच फालतू लिया था उसको हमने म्यानी के साथ मिलाना, लेकिन उससे पहले बैक म्यानी की लंबाई पे मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए अंदर की तरफ हमने 2 इंच पे मार्क किया है। जितनी हमारे फ्रंट पार्ट की चौड़ाई थी इतनी हमने बैक पार्ट की जो है चौड़ाई पे मार्किंग कर लेनी है। सीधी लाइन लगा लेंगे। अब म्यानी की गोलाई के लिए 2 इंच पे मार्क लगा के उसकी गोलाई दे देंगे। अब जो बैक पार्ट हमने 2 इंच फालतू लिया था उसको किस तरीके से मिलाना है, बाहर वाली जो साइड है कन्नी वाली साइड वहां से हमने फ्रंट के साथ ही मिलाना है, लेकिन बैक जो म्यानी होगी वो 2 इंच ज्यादा हो जाएगी। इस तरीके से हमने इसकी तिरछी शेप देनी है। अब फ्रंट पार्ट से हमने 2-2 इंच जो है इसे बढ़ाते जाना है और मार्किंग कर लेना है। इसके बाद बैक पार्ट की हमने कटिंग कर लेनी है। बाहर वाली साइड चारों लेयर्स कट होंगी और अंदर वाली साइड जो है हमने पहले फ्रंट कट किया था, अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे।
इसकी स्टिचिंग कैसे होगी, बिल्कुल सेम जैसे ट्राउज़र की स्टिचिंग करते हैं ऐसे ही होगी। फ्रंट में यानी मिलाएंगे, बैक में यानी मिलाएंगे। उसके बाद इसकी जो है बाएं वाली सिलाइयाँ लगाने के बाद हमने फ्रंट बेल्ट बनाना है, बैक इलास्टिक लगाना है। इसका तरीकाकार ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे वीडियो डिटेल्स के साथ अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आई बटन पर क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। जी तो प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग हो चुकी है, जिसे क्यूलॉट्स ट्राउज़र भी बोला जाता है। प्रोफेशनल ज़ुबान में इसे क्यूलॉट्स ही बोला जाता है। आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुकी होगी। आज की वीडियो में कोई भी पॉइंट अगर सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे लाजमी क्लिक कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिजाज को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।